इसमें क्या है, सबसे पहले ये है कि जनाब प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, प्राइस स्टेबलाइज होनी चाहिए ताकि वो अपने पूरे साल का एक प्लान करके जो है वो चीज़ों को या जो जो उसकी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उसको काश्त कर सके। तो इस सबसे पहला तो ये होता है कि जनाब स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाब जो फार्मर्स हैं उनको जो है क्या कहते हैं इनकम पे फ़र्क नहीं आना चाहिए, उनकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये इनकम कम होगी तो लाजमी तौर पे क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगी। फूड शॉर्टेज होगी तो फिर उसकी वजह से प्राइसेस का लेवल जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी। टू अवॉइड एक्सेसिव प्राइसेस फॉर गुड्स विथ इम्पॉर्टेंट सोशल वेलफेयर, ये भी एक प्राइस से रिलेटेड एक चीज़ आ गई। अच्छा, फिर इस तरह से जो कि एक डिस्करेज डिमेरिट्स गुड्स, इनकरेज मेरिट गुड्स। ये मेरिट गुड्स क्या होती हैं और डिमेरिट्स जो है गुड्स, वो उसका ज़ाहिर बात है कि इसका ताल्लुक उस टाइम से है। टाइमिंग जो है एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कोई गुड जो है या कोई प्रोडक्ट किसी वक्त जो है वो मेरिट कहला सकती है कि जनाब ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको वो होना चाहिए, लेकिन उसी वक्त में जो है क्या कहते हैं फिर ये डिमेरिट्स भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि हम कह दें कि जो वीड्स होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो हर फसल के साथ होती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये सारा जो है ये जो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो कि किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो जो है वो खा जाती हैं सारा, ये वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो मेन जो आपकी क्रॉप है उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो फिर क्या किया जाता है कि उस सारा जो है क्या कहते हैं वीट साइड जो है वीडोसाइड कहलाता है ये सारा, कि उसको किया जाता है, सारी जड़ी बूटियाँ उसकी ख़त्म की जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जड़ी बूटियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो भी आपकी जो दवाएं वगैरह बनती हैं उसका यूज़ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिमेरिट गुड्स क्या हो गई इसके अंदर, क्या कहते हैं जो वीड जो उग रही होती है वो है, और मेरिट गुड्स वो हो गई। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं और कुछ मौसम इस तरह के होते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो मेरिट होती हैं और वो डिमेरिट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक शुगर है, शुगर हमारी ज़ाहिर बात है कि एक स्टेपल फूड टाइप की चीज़ है, और ये ज़ाहिर है कि चाहिए होती है, लाजमी चीज़ है, बगैर जो है वो शुगर के गुजारा नहीं है। और शुगर हमारे यहाँ कैसे बनती है, शुगर केन से बनती है, लेकिन शुगर केन एक ऐसी चीज़ है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर प्लस ये है कि जनाब कि इसकी जो काश्त होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए 8 से 12 महीने तक जो है क्या कहते हैं इसकी काश्त होती है। तो अब ये है कि कहने को तो जो मेरिट गुड्स हो गई, इसलिए कि ये इसके ज़रिए से आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे होते हैं। फिर ये है कि एक जो है जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये शुगर बन रही होती है, लेबर इंटेंसिव होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर्स को जो है वो जॉब्स मिल रही होती हैं। और फिर प्लस ये कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, और ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़ाहिर बात है चाहिए ही चाहिए, आपकी मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि जनाब वो जो पूरे साल जब ये कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो और दूसरी चीज़ें उग सकती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल के वहाँ पर राइस भी उग सकता था, उसको भी अगरचे पानी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है, लेकिन ये कि वो भी कैश क्रॉप है एक तरह से, और इसके ज़रिए से आप एक्सपोर्ट की अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ आपकी जो गंदम है वो भी हो सकती हैं, पल्सेस हैं वो भी जो है हो सकती हैं। तो फिर यह है कि वही जो एक गुड्स है जो कि गन्ना है, जो कि जो शुगर केन है, वो बहुत एक प्रोडक्ट थी जिसको गवर्नमेंट बाकायदा कराना चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, लेकिन फिर ये है कि वो डिमेरिट्स में चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक एट द कॉस्ट ऑफ अदर जो कमोडिटीज़ हैं, सॉरी जो क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर जो है उसको ग्रो किया जा रहा होता है। तो यही है कि वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट उसको कर रही होती है। अच्छा जी, अब जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी गवर्नमेंट की, वो किसके थ्रू होगी? ज़ाहिर बात है उसके पास जो है वो टैक्सेशन का ही टूल होता है सबसे बड़ा, कि टैक्स लगाएगी या मिनिमम प्राइस तय करेगी या उसकी मैक्सिमम प्राइस रखेगी या उसको सब्सिडीज़ जो है वो देगी। टैक्स का मैंने मतलब इसके अंदर ज़ाहिर बात है टैक्स भी एक टूल होता है किसी के भी इनकरेज या डिस्करेज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, मैक्सिमम प्राइस किसी चीज़ की जो है मुकर्रर कर रही होती है, या किसी की कास्ट के ऊपर सब्सिडी दे रही होती है। अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे कि जनाब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो है वो किस तरह से जो है वो किए जाते हैं। ये है जनाब मिनिमम मैक्सिमम प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम प्राइस की। ठीक है, मिनिमम प्राइस
क्या होती है किसी चीज़ की। ये एग्रीकल्चर में मिनिमम प्राइस को सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है, कि जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि जनाब कि 50 रुपये जो है वो गंदम की कीमत है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 48 आ रही है, तो सिर्फ 2 रुपये के ऊपर तो ज़ाहिर बात है उसको नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जनाब, इसको हमें करना ये है कि हम कैसे ज़्यादा उगाएंगे कि उसका मुनाफा डबल हो। उन्होंने कहा कि किस तरह से इसका होगा, कि 48 रुपीज़ पर केजी आ रहा है ना, कि अगर ये 55 रुपये पर केजी अगर हम इससे ले लें तो फिर इसको फ़ायदे में रहेगा और फिर ये गंदम जो है वो उगाएगा। और गवर्नमेंट ऐलान करती है कि भाई हम 55 रुपये या पर केजी आप लोग इसको उगाएं, 55 रुपये पर केजी के लिहाज से गवर्नमेंट ख़रीद लेगी इसको। सही है। अगर मार्केट में प्राइस 50 भी चल रही है, अब जाहिर बात है कि फार्मर के पास दो मार्केट्स हैं, एक प्राइवेट मार्केट है और एक गवर्नमेंट के पास है। अगर वहाँ पर 55 रुपये में गवर्नमेंट ख़रीद रही है तो फिर वो 50 रुपये में तो वहाँ नहीं बेचेगा। तो इसकी वजह से प्राइवेट मार्केट के अंदर भी जो प्राइस होगी वो भी 55 रुपीज़ जो है प्रिवेल कर रही होगी। तो ये गवर्नमेंट कह देती है नहीं जनाब कि जो मिनिमम प्राइस है, एक तो कह दिया कि जनाब मिनिमम प्राइस क्या है कि हम नहीं खरीदेंगे, बल्कि मार्केट के अंदर इससे कम प्राइस के ऊपर जो है कोई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी। और उसको सपोर्ट कैसे करती है कि वो एक सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर देती है कि भाई गंदम जो है हमें, तो इस 2 साल से गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाई नहीं है, वो उतनी ही रखी हुई है। सुनने में आया था कि शायद थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उन्होंने बहुत ही मामूली सा बढ़ाया है उसको मिनिमम प्राइस, लेकिन यह है कि वो काफ़ी नहीं है। इसकी वजह से जो है वो जो वीट जो है उसकी मार्केट के अंदर जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी तो इसकी वजह से क्या, अच्छा दूसरा मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट और कहाँ रखती है, एक तो मैंने कह दिया जनाब इसके ऊपर है। दूसरा जो मिनिमम प्राइस रखती है गवर्नमेंट, वो मिनिमम वेज रखती है, जो कि कहा जाता है ना कि जनाब की मिनिमम वेज इतनी होगी, मिनिमम सैलरी इतनी होगी, इससे नीचे जो है वो नहीं रखा जाएगा। ठीक है। तो ये एक है जिसकी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मिनिमम प्राइस रख रही होती है। तो फार्मर्स इनकम में इजाफा होगा, जब आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं ज़्यादा लोग भी उसके अंदर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, ज़्यादा उसका रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। ठीक है। और प्लस ये है कि मेक, या दूसरा एक और भी होता है, तीसरा एक थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि मेक डिमेरिट्स गुड्स एक्सपेंसिव। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो डिमेरिट गुड्स हैं वो समझें कि एक तरह से एक ये इसका एक थोड़ा अलग ग्राफ है, ये मेरा ख्याल इसको पॉइंट 3 को आप रहने देंगे, सच नहीं। लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस से जो इसका ताल्लुक़ है वो सिर्फ दो ही चीज़ों का है। या तो ये है कि जनाब फार्मर्स की जो है क्या कहते हैं कि इनकम जो है रखती जाएगी कि जनाब के जो गवर्नमेंट जो लैंडलॉर्ड है वो इससे कम प्राइस जो है वो नहीं देगा। या लेकिन ये कि ज़्यादातर यही होता है कि सपोर्ट प्राइस जो है वो रख दी जाती है, और ये गंदम के लिए भी होती है, राइस के लिए भी होती है, और जो है शुगर केन के लिए भी होती है कि गवर्नमेंट मुकर्रर कर देती है कि जनाब की ये कम से कम प्राइस इतनी होगी, अगर नहीं होगी तो आप हमसे ले लें, और या गवर्नमेंट को भेज दें, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस देने के लिए तैयार रहती है। दूसरा होता है मैक्सिमम प्राइस। ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम प्राइस किसके लिए होता है? मैक्सिमम प्राइस इस वजह से रखा जाता है कि अगर जनाब या तो ये है, देखें एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मिनिमम प्राइस किसी चीज़ की हमेशा कहाँ रखी जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर रखी जाती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर क्या चीज़ है, सारा का सारा सरप्लस सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया तो फिर ये चीज़ नीचे आएगी प्राइस। तो इसी वजह से मिनिमम प्राइस रखी इस वजह से जाती है कि इसको उससे भी नीचे जाना हो रहा होता है, इसी वजह से उसको मिनिमम प्राइस पे फिक्स किया जाता है, ये प्राइस फिक्सेशन है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है कि जनाब मैक्सिमम प्राइस रख दी गई कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यों गवर्नमेंट रखती है इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए? इसलिए कि उसको पता है कि जनाब अगर हमने मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर जो है वो हर्ट होगा, और वेलफेयर जो है क्या कहते हैं मैक्सिमाइज नहीं होगा, बल्कि उनका जो है वो मिनिमाइज होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है कि सॉरी कि वो जो है कुछ चीज़ों की मैक्सिमम प्राइस जो है वो रख रही होती है। ये अमूमन किसी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए होता है, या किसी की मोनोपोली पावर को तोड़ने के लिए होता है, कि जनाब अगर किसी ने कह दिया कि जनाब सिर्फ ये चीज़ एक ही जो है कोई कंपनी जो है वो काश्त कर रही है,
या कोई एक ही ग्रुप है जो है क्या कहते हैं कर रहा है, और वो अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर जो है वो जो है वो बेच रहा है, उसको मोनोपोली पावर आ गई है, तो उसके लिए वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो रख रहा होता है। और इसकी एक और वजह भी होती है कि ज़ाहिर है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जनाब कि ये सोशली जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, एक स्टेपल फूड होता है, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट उसकी किसी भी चीज़ का वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो रख रही होती है ताकि इससे ऊपर ना जाए। ये ज़्यादातर मेडिसिन्स के लिए वैसे गवर्नमेंट कर रही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर के लिए किसी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए भी वो मैक्सिमम प्राइस रख देती है कि लोग इतना ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं गंदम काश्त कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो दूसरा स्टेपल फूड राइस है वो हर्ट हो रहा है। तो फिर वो कह देते हैं नहीं जनाब कि इस दफ़ा ये है कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए।